Friends, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. Myself Jitendra. Today is your topic past perfect tense. तो प्यारे छात्रों, आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर चल रहा हूँ। अभी तक हमने प्रेजेंट से रिलेटेड पूरा और पास्ट कंटिन्यूअस तक कवर कर चुका हूँ। अब चलिए हम पास्ट परफेक्ट की ओर चलते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्यारे छात्र अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और साथ में समझ में आएगा तो कमेंट बता देना कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। यदि जहाँ पर जो चीज़ें न समझ में आए उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको अगर समस्या हो रही है, इसके डिस्क्रिप्शन में वो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए समय को नहीं वेस्ट करते हुए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। प्यारे छात्रों, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ या गुजरा हुआ। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब पूर्ण और टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है प्यारे छात्रों काल। काल का मतलब समय। जो समय रिप्रेजेंट करता है वो किसी कार्य को रिप्रेजेंट करता है, क्रिया को। जो समय होती है प्यारे छात्रों वो क्रिया को रिप्रेजेंट करती है। अब क्रिया आपको कार्य से रिप्रेजेंट होता है, अर्थात टेंस, टाइम, एक्शन, वर्क। तो प्यारे छात्रों यह इसका लिंक यहाँ तक है। तो इससे हम इस शब्द से ही समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ होल कंप्लीट ऑफ ए सेंटेंस बाय सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये बीते हुए समय में कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस आप इसकी डेफिनेशन भी ले सकते हैं या परिभाषा भी यही चीज़ है कि कर्ता द्वारा कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूपेण या पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। प्रायः ऐसा सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और उसको पहचानने के लिए सिंबल्स बहुत सिंपल ही फंडा है कि यह सेंटेंस जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए, प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे सस्पेंशन होते हैं और कन्फ्यूजन भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितना डिफरेंट होता है, जो हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके डिफरेंट के बारे में बातें करते हैं, फिर उसके बाद हम रूल की ओर चलते हैं। इतना याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बीते हुए समय में कार्य किया जाता है, ना ही कार्य शुरू हुआ होता है और कार्य ना ही समाप्त हुआ होता है। वो कार्य केवल किया गया था, समाप्त नहीं हुआ था। जैसे एक वाक्य लेते हैं, मोहन अपना कार्य किया था। यह है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। यही एक पास्ट परफेक्ट में बदले, मोहन अपना कार्य समाप्त कर चुका था या मोहन अपना कार्य कर चुका था। तो अर्थात चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आता है। और हालांकि कई स्थानों पर या कई टीचरों द्वारा ये भी बताया जाता है कि चुका, चुकी थी, चुके थे। इससे मतलब नहीं होता है जब दो क्लाजेस से जुड़कर अर्थात दो उपवाक्यों से जुड़कर एक वाक्य बनता है, वो भी परफेक्ट होता है। तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कहलाते हैं। बट इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और यह पूरी है, लेकिन ये भी होता है और वो भी होता है। चलिए मैं दोनों एग्जाम्पल लिखकर आप लोगों के सामने समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके रूल और नियम की ओर चलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले, मोहन किताब फाड़ चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि यह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का नहीं है, बट उनको मैं यह समझाना चाहता हूँ कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का ही है।
जो लोग कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट का नहीं है, वो कहते हैं ये चीज़ होता है, जैसे मोहन पहले से ही अपना कार्य समाप्त कर चुका था, या डॉक्टर को आने से पहले, डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर प्यारे छात्रों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, और यह भी कार्य परफेक्ट हो चुका है। ये कार्य क्या है? परफेक्ट है, यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है। तो बीते हुआ समय आपका पास्ट दर्शा रहा है, तो यह पास्ट का है। और इसमें क्या है? डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था, ये भी सेंटेंस आपका पास्ट है। अर्थात यह दोनों सेंटेंस आपके पास्ट के ही हैं। अगर यही चीज़ पास्ट इंडेफिनिट होता तब ये होता कि मोहन किताब फाड़ा, मोहन किताब फाड़ा, तब क्यों लिखता होता? यहाँ पर क्या कह रहा? फाड़ने का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। अब इसमें क्या होता है? मोहन किताब फाड़ा मीन्स मोहन किताब, यानी मोहन जो किताब फाड़ा है वो थोड़ा फाड़ा है, ज़्यादा फाड़ा, लेकिन फाड़ा है बस। लेकिन इसमें क्या है? पूरी तरीके से फाड़ चुका है। बस डिफरेंट प्यारे छात्रों इतना ही रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान की ओर चलते हैं। पहचान आप लोग साथ में हेडिंग डालकर लिखते चलना। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान। पहचान में लिखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब इसकी पहचान लिखिए। परिभाषा जिसे कहते हैं रोल, सब्जेक्ट। देखिएगा प्यारे छात्रों, इसमें आपको कई प्रकार के रोल होंगे, मेनी टाइप्स रूल्स होंगे। या यानी पूरे होल सेंटेंस, अगर होल टेंस की बात करते हैं, पूरे टेंस की बात करें तो पूरे टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे बड़ा है। यह अपने आप में एक अलग भूमिका निभाता है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है हैड, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये आपको बहुत छोटा सा रूल है, हम आपको इसमें कई प्रकार के रूल्स बताएंगे। अब इसमें कुछ ट्रांसलेट लेते हैं। जैसे मोहन अपना कार्य समाप्त कर चुका है, समाप्त कर चुका है। इसमें सब्जेक्ट क्या है ध्यान से देखना। जैसे आप चुका था, इस पास्ट है तो ये चुका था होगा। इसमें देखिएगा, जैसे आपने पढ़ा मोहन अपना कार्य समाप्त कर चुका था और वाक्य के अंत में चुका था शब्द आया, इससे आपको यह पता चलना चाहिए यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है मोहन। यहाँ पर याद रखना सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा सबके साथ हैड ही होगा। अब वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया क्या है समाप्त करना, फिनिश। लास्ट में ईडी लगा दोगे थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, अपना कार्य, हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए, वे लोग अपने घर का पूरा कार्य समाप्त कर, पूरा कार्य कर चुके होंगे, चुके थे। चलिए यहाँ पर
वे लोग अपने घर का पूरा कार्य कर चुके थे। लास्ट में चुके थे शब्द आया, यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट दे हैड, यहाँ पर पूरा कार्य कर चुके थे। अब यहाँ पर कार्य करना एक वर्ब होता है, लेकिन जब कार्य से पहले कोई एडजेक्टिव विशेषण आ जाता है तब ये पूरा कार्य अलग हो जाता है, तब ये डू की बात करते हैं। दे हैड डन, कर चुके थे, क्या कर चुके थे? अपने घर का पूरा कार्य, यानी कि होल वर्क ऑफ दियर हाउस। प्यारे छात्रों, अब इसी में एक अगला टाइप का ट्रांसलेट देखिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे वह पहले से ही यहाँ उपस्थित था। अब वह पहले से ही यहाँ उपस्थित था। अब इस वाक्य में देखेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द नहीं आया। याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के अंत में पहले से ही चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द नहीं आएगा। और उसका अलग रूल होता है कि यानी कि जब वो क्या कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में जब पहले यानी कि जब चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द नहीं आएगा, तो उसमें दो क्लास से बने होंगे। एक क्लाज होगा और दूसरा फ्रेज होगा, या तो दोनों में क्लाज होगा या तो एक क्लाज एक फ्रेज से बना एक सेंटेंस होगा। अब जैसे वह पहले से ही, अब यहाँ पर ये आपका फ्रेज बना, यहाँ उपस्थित था, ये आपका क्लाज बना। अर्थात दो यानी फ्रेज या क्लाज, दो क्लाजों से या फ्रेज या क्लाज से बने हैं। जब दो सेंटेंस होंगे वो भी पास्ट में होंगे, तो वो सेंटेंस भी आपका पास्ट परफेक्ट ही कहलाता है। वो सेंटेंस भी आपका पास्ट परफेक्ट ही कहलाता है। जैसे वह पहले से ही यहाँ उपस्थित था, अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा? उपस्थित था, ही हैड। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले से ही लिखना ऑलरेडी। ही हैड ऑलरेडी प्रेजेंटेड हेयर। अभी तक ये जो इसके बारे में रहता है वो टाइप 1 था, ये सेकंड टाइप का है। अगला देखिए, मैं पहले से ही इस पत्र को पढ़ चुका था। मैं पहले से ही इस पत्र को पढ़ चुका था। अब इसमें देखिएगा ये सेकंड टाइप का है। यहाँ पर देखिए पहले से ही, यहाँ पर भी पहले से ही आया और यहाँ पर भी पहले से ही आया। तो सेम इसी प्रकार ये भी होगा, आई हैड रेड। पढ़ना का रीड READ स्पेलिंग सेम रहेगी, मीनिंग सेम रहेगी, बट प्रोनाउंसिएशन अलग पढ़ा जाएगा। रीड रेड पढ़ा जाएगा। आई रेड दिस लेटर। अब सॉरी, यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक थोड़ी सी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ऑलरेडी शब्द का प्रयोग हुआ। ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी रीड दिस पेपर। इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक यहाँ पर मैं दे रहा, उसका आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग पहले से ही अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। इसको आप लोग करके बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम टाइप थर्ड की बात करते हैं, या थर्ड यानी कि थर्ड रूल की इसमें बात करते हैं। सेम कंडीशन ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर मैं पहले से ही, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, पहले से ही था। अब इसमें क्या होगा, इससे पहले होगा।
अब इससे पहले में डिफरेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद याद रखना, इससे पहले जब बात आएगी तो बिफोर इट लग जाएगा, बिफोर इट। मैं इससे पहले इतना बड़ा पुस्तकालय कभी देखा था। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं इससे पहले इतना बड़ा पुस्तकालय कभी देखा था। अब यहाँ पर देखा था शब्द आया तो ये तो सीधा पास्ट इंडिफिनिट दिखा रहा है, बट मैंने क्या बताया, ऐसे सेंटेंसेस जो दो क्लासों से या एक फ्रेज और क्लास से मिलकर बने हों, जो फ्रेज और क्लास से मिलकर बने हों एक सेंटेंस, तो वह सेंटेंस भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ही कहलाता है, वह सेंटेंस भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ही कहलाता है। अब चलिए इसका ट्रांसलेट करिए। वाक्य में सब्जेक्ट है आई के साथ में हैड, वर्ब क्या है, देखा था। सी मतलब देखना होता है। आई हैड, सी का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैड सीन, क्या देखा था, इतना बड़ा पुस्तकालय। उसके पहले कभी है, आई हैड सीन, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, आई हैड ईवर पहले होगा, आई हैड ईवर सीन, इतना बड़ा पुस्तकालय, बिग सच बिग लाइब्रेरी, इतना के लिए आपको सच का प्रयोग करना पड़ेगा। आई हैड एवर सीन सच अ बिग लाइब्रेरी। ये आपका रहा। अब उसके बाद इससे पहले बिफोर इट, लाइब्रेरी, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, लाइब्रेरी में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, LIBERARY। अब आगे देखना, ये आपका तीसरे टाइप का है। तीसरे में एक और लेते हैं, तीसरे में दूसरे ट्रांसलेट देखते हैं। आप लोगों को यदि ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करिए और खुद को ट्रांसलेट करिए, फिर उसके बाद वीडियो को चालू करके देखिए, कंटिन्यू करके देखिए कि आपका सही हो रहा है। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उसके साथ ही साथ इतने पर भी आपको नहीं समझ में आता है, तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप लोग पूछोगे तो जो आपका डाउटेशन होगा उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो अगला देखिएगा, सीता इससे पहले इतना सुंदर ताजमहल कभी नहीं देखी थी। अब इस ट्रांसलेट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, अच्छी बात बताइए, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तक इससे पहले मैंने क्या बताया था, मोहन बाजार जा चुका था, सीता ताजमहल देख चुकी थी, बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे, चुके थे शब्द आया था पहले टाइप में। दूसरे टाइप में क्या आया कि यहाँ पर देखिएगा, दूसरे टाइप में क्या था कि हम लोग, यानी कि पहले से ही था, उसमें ऑलरेडी की बात की जा रही थी, हम लोग पहले से ही यह कार्य समाप्त कर चुके थे। लेकिन इसमें क्या है, अब इससे पहले की बात है, ये टाइप सी में इससे पहले की बात है कि मैं इससे पहले इतना बड़ा पुस्तकालय कभी देखा था। दूसरा है सीता इससे पहले इतना सुंदर ताजमहल कभी देखी थी। वाक्य में देखिए, यदि इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा है, आप इसे वाक्य के अंत में पहुंचकर नहीं पहचान सकते पूरी तरह से, जब तक आप इसे भली भांति से पढ़ नहीं सकते हैं। जब आप भली बात से पढ़ लेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा।
मैंने क्या कहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा सेंटेंस है कि आपको उसे पूरी तरीके भली भांति से पढ़ना है। यदि वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं शब्द आया तो वो दो क्लाजों से मिलकर बना होगा या एक क्लाज और एक फ्रेज होंगे जरूर। उस सेंटेंस में क्लाज और फ्रेज दोनों समाहित होंगे, तभी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा यदि सेंटेंस पास्ट का होगा तो। जैसे सीता इससे पहले इतना सुंदर ताजमहल कभी नहीं देखी थी, तो अब हम यहाँ देखेंगे इतना सुंदर, फिर यहाँ पर देख रहे इससे पहले, जो इससे पहले आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह सेंटेंस आपका फ्रेज कहलाता है। आइए सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। सीता हैड, अब उसके बाद कभी नहीं है तो यहाँ पर लगा देना है नेवर। सीता हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल ताजमहल बिफोर इट। ये आपका रहा तीसरा टाइप का। 3 टाइप में अब उसके बाद चौथा और पांचवा टाइप आएगा। उसको बताने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ आप लोग को यह सेंटेंस निगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव तक पहुँचा दूँ, और चौथे पांचवे में क्या होगा, आप लोग सबसे पहले उसी को जानते हैं। शायद इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप लोग नहीं जानते होंगे, हालांकि जानते होंगे फिर भी केयर नहीं करते होंगे और समझ नहीं पाते होंगे किस टेंस का है। तो चौथा होगा, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, मुझे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा, या से पहले या के बाद वाला आता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले अब इसमें चलते हैं निगेटिव की ओर। हालांकि प्यारे छात्रों, आप इस चीज़ को भली भांति जानते होंगे, सेंटेंस से अफर्मेटिव है और इसे निगेटिव बनाने पर नाट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किया जाता है। फिर से बता दे रहा हूँ, नाट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के जस्ट बाद किया जाता है। आपको वाक्य के बीच में नाट कहीं भी होगा, वाक्य के बीच में नाट कहीं भी होगा, लेकिन आपको जो नाट का प्रयोग करना है इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में, उसमें हाइड के जस्ट बाद होगा। हिंदी के सेंटेंसेस में आपको नहीं कहीं पर भी हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन वाक्य के बीच में होना चाहिए, वाक्य से पहले नहीं होना चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखते हुए करेंगे ट्रांसलेट को। तो चलिए हम यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस से आपको परिचित कराते हैं। पहले रूल देखिएगा। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपका यह आपका रूल रहा। अब ये आपका है निगेटिव सेंटेंस। यदि आप इसी सेंटेंस को निगेटिव में बदलना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, मैं इससे पहले इतना बड़ा पुस्तकालय कभी नहीं देखा था। देखिए, नहीं के लिए तो नॉट का प्रयोग किया जाता है, बट जैसे जब कभी नहीं पूरी बात आती है तब नेवर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आई हैड ईवर का प्रयोग हमने किया है। कभी ईवर मीन्स कभी होता है, और कभी नहीं की बात करेंगे इसी में एन जोड़ देंगे तो ये नेवर हो जाता है। यदि अगला सेंटेंस लेते हैं तो क्या उसमें भी नेवर हो जाएगा, वो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, आप उसे बताएंगे। एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस। वे लोग अपना कार्य नहीं, वे लोग अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके थे। हम पहले से ही अपने घर पर उपस्थित नहीं थे, राधा इससे पहले
कभी बीमार नहीं थी। आपके सामने ये 3 ट्रांसलेट है। सबसे पहले राधा इससे पहले, इससे पहले कभी बीमार नहीं थी, वे लोग अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके थे, हम पहले से ही अपने घर पर उपस्थित नहीं थे। आपके सामने ये 3 ट्रांसलेट हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, राधा। अब हेड लगाना है, हेड हमने लगा दिया। फिर वाक्य के बीच में नहीं है, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं हम लोग पहले से ही अपने घर पर, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, राधा इससे पहले कभी बीमार नहीं थे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कभी और कभी नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों लग जाएगा नेवर। राधा हैड नेवर, इससे पहले देखिए इल बीमार, इससे पहले का होता है बिफोर इट, बिफोर इट। वे लोग अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके थे, इसमें है सब्जेक्ट, दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। हम लोग पहले से ही अपने घर पर उपस्थित नहीं थे। वी हैड नॉट already presented our house। प्यारे छात्रों, ये आपका रहा निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसी के बाद चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव में आप देखना, वो आपको पता होगा। अगर थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं, मैं 3 ट्रांसलेट लेकर और समझाता हूँ। यदि आप उन तीनों बातों में आसानी से समझ लेते हैं तो मैं आपको इसी के साथ इंटेरोगेटिव निगेटिव भी पढ़ा देता हूँ। मैं आपको इसी के साथ इंटेरोगेटिव निगेटिव भी पढ़ा देता हूँ। वीडियो पास करो। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। क्लियर है? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए पहले हम सेंटेंस को लिखकर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रूल को लिखते हैं। पहला है मैं आपका कार्य समाप्त कर चुका था। मैं आपका कार्य समाप्त कर चुका था। इसका पहले सिंपल ट्रांसलेट होगा आई हैड फिनिश्ड योर वर्क। आप इसी को चेंज इनटू निगेटिव करते हैं, तो निगेटिव में क्या होता है, आई हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क। यहाँ तक हालांकि हमने बता चुका है। यदि इसी वाक्य में हिंदी में यदि यहाँ पर वाक्य के पहले क्या लगाता हूँ, क्या मैं आपका कार्य समाप्त कर चुका था, क्या मैं आपका कार्य समाप्त कर चुका था। अब जैसे ही वाक्य के पहले क्या आएगा, जैसे ही वाक्य के पहले क्या आएगा, तो उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वाक्य के पहले आ जाएगी हैड। प्यारे छात्रों, ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपका ये बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यदि इसी में मैं कह दूं
क्या मैं आपका कार्य समाप्त नहीं कर सकता हूँ। इसमें जोड़ता हूँ, क्या मैं आपका कार्य समाप्त नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें यदि मैं क्या अगर जोड़ूंगा वाक के पहले, तो ये हैड जो होगा वाक के पहले आ जाएगा, तो बनेगा हैड आई नॉट फिनिश्ड योर वर्क। तो अब यहाँ पर हैड आई नॉट फिनिश्ड योर वर्क होगा। तो इसमें यह पता चला जो इंटेरोगेटिव निगेटिव में नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए अब हम रूल को चेंज करके समझते हैं और ट्रांसलेट को करते हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका रूल रहा। क्या कुछ मजदूर लॉकडाउन में अपने घर पहले से ही नहीं पहुँचे थे। नेक्स्ट है क्या सभी खिलाड़ी इससे पहले शतरंज कभी नहीं खेले थे। प्यारे छात्रों, आपके सामने ये दो ट्रांसलेशन है। क्या सभी खिलाड़ी इससे पहले शतरंज कभी नहीं खेले थे। वीडियो को पॉज करिए, फिर ट्रांसलेट करिए और फिर मेरे साथ आइए, मैच कराइए क्या सही है क्या गलत है। क्या कुछ मजदूर अब यहाँ पर नहीं पहुँचे थे, ये देखिए क्लास से रिलेटेड है। तो वाक्य के पहले क्या है, हैड लगाना है। द सम लेबर्स वाक्य नाट है, नाट लगाइए। क्या नहीं किए थे, रीच्ड नहीं पहुँचे थे। कहाँ नहीं पहुँचे थे, अच्छा इससे पहले से ही एक बात यहाँ पर याद रखना, जब पहले से ही आएगा तो याद रखना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगेगा। और यहाँ पर देखिएगा पहले से ही का ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। हैड सम लेबर्स नॉट ऑलरेडी रीच्ड दियर हाउस लॉकडाउन में, इन लॉकडाउन। अगला है क्या सभी खिलाड़ी इससे पहले शतरंज कभी नहीं खेले थे। इससे पहले हैड द ऑल स्टूडेंट्स never play chess before it। प्यारे छात्रों, यहाँ तक मैं आप लोगों को इंटेरोगेटिव निगेटिव तक पढ़ा चुका हूँ। अब हम चलते हैं डबल इंटेरोगेटिव की ओर। डबल इंटेरोगेटिव पढ़ाने के पश्चात डबल इंटेरोगेटिव में केवल मैं रूल और तौर तरीक़ाएँ बताऊँगी, माइनॉरिटी, हाउ टू ट्रांसलेट डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव इन सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव का ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके लिए मैं रूल बता देता हूं और 1 से 2 एग्जाम्पल दे करके 5 सेंटेंसेस का होमवर्क देकर आपको छुट्टी कर देता हूं। और फिर कल पास्ट परफेक्ट टेंस में
हम चलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कुछ और हैं जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते जाते हैं, फिर भी वहाँ पर गलत कर देते हैं। तो अब डबल इंटरोगेटिव में कुछ रखा नहीं है, बस ध्यान से देखना, वाक्य सबसे पहले नियम को ध्यान से समझना। और मेरे साथ एक बात और है, आप मेरे साथ पढ़ने बैठा करें तो नोटबुक और कलम साथ में लेकर बैठा करें, ताकि कोई भी अगर डाउटेशन हो तुरंत वहीं नोट कर लिया करें। फिर वीडियो को समाप्त होने पर आप कमेंट बॉक्स में बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो देखिएगा कि डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तब होगा जब वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे क्या, कौन, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, किधर, किसे, कब, किसे, किसको। तो ये सब सारी चीज़ें जब वाक्य के बीच में आए तब यह सेंटेंस आपका डबल इंटरोगेटिव निगेटिव का बनता है। तो चलिए हम इसे इरेज करके हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। अच्छा, पहले इसी में एक देख लेते हैं, सभी खिलाड़ी इससे पहले शतरंज क्यों नहीं खेले थे। चलिए, क्यों नहीं खेले थे, यहाँ पर से वाक्य पहले से क्या हटा देता हूँ, सभी खिलाड़ी इससे पहले शतरंज क्यों नहीं खेले थे। तो वाक्य के बीच में क्यों आने से होता है डबल इंटरोगेटिव निगेटिव। यदि अगर इंग्लिश में देखेंगे डबल इंटरोगेटिव होता कैसे है, तो याद रखना सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो एक तो इंटरोगेटिव हो जाता है, और उसके पहले जो वाक्य में हिंदी में प्रश्नवाची शब्द होता है उसकी जो इंग्लिश लिखी जाती है वो मिल जाता है, तो हो जाता है डबल इंटरोगेटिव। तो वाई इसको पहले करिए, वाई हैड द ऑल स्टूडेंट्स नेवर, यहाँ पर अब नेवर हट जाएगा क्योंकि कभी नहीं है, नॉट प्लेचेस बिफोर इट। आइए हम दो ट्रांसलेट लिखकर और आपको सिखाते हैं। अब रूल में आप देख सकते हैं डबल इंटरोगेटिव निगेटिव, डबल इंटरोगेटिव निगेटिव में रूल में डिफरेंट कुछ नहीं होगा, बस वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। जैसे मोहन सोहन के साथ पहले, मोहन सोहन के साथ पहले से ही दिल्ली का लाल किला क्यों नहीं देखा था। मोहन सोहन के साथ पहले से ही दिल्ली का लाल किला क्यों नहीं देखा था। अब देखा था, बहुत से प्यारे छात्रों को यह डाउटेशन होता होगा, सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, क्लाज नहीं तो फ्रेज से रिलेटेड जरूर है। फ्रेज से रिलेटेड अगर क्लाज में जुड़ रहा है सेंटेंस तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का ही होता है। पहले से ही आप देख रहे हैं एक फ्रेज बन रहा है अपने आप में। अगर आप इसे हटा देते हैं फिर भी सेंटेंस होता है, मोहन सोहन के साथ दिल्ली का लाल किला क्यों नहीं देखा था। इसको मैंने जोड़ दिया तो अर्थात ये अलग से जुड़ा, तो आपका यह फ्रेज बन रहा है। तो पूरे मिलाकर एक सेंटेंस बने, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट का डबल इंटरोगेटिव निगेटिव है। तो यहाँ पर देखेंगे क्यों, वाई हैड, सब्जेक्ट इसमें है मोहन, फिर वर्ब क्या आएगी, उससे पहले नाट आएगा। वर्ब क्या है, देखा, सी का थर्ड फॉर्म सीन। क्या देखा था, दिल्ली का लाल किला, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। अब उसके बाद क्या करना है, सोहन के साथ, विथ सोहन बिफोर इट, अच्छा पहले से ही है क्या, सॉरी पहले से ही है। अब जब पहले से ही आएगा तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी का प्रयोग करना है। अगर इससे पहले आए तब लास्ट में बिफोर इट लगाना, वरना ऑलरेडी का प्रयोग करना है। इस बात को ध्यान रखना। प्यारे छात्रों, अब मैं आप लोगों के लिए 5 ट्रांसलेट होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोग लिख लीजिए होमवर्क। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश।
इसमें सिंपल से लेकर इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सब रहेगा। क्या इतिहासकार इससे पहले इतिहास कभी नहीं रचित है? क्या आर्यभट्ट ने ग्रह की खोज बांस युक्त बनी दूरबीन से किया था? बांस युक्त बनी दूरबीन से किया था। आदि मानव इससे पहले इतने अनभिज्ञ क्यों थे? कुछ वैज्ञानिक बचपन से इतने ज़्यादा एक मिनट प्यारे छात्रों, यहाँ पर देखना, ये सेंटेंस आपका सिंपल में आ गया है। कुछ वैज्ञानिक बचपन से इतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त क्यों की थी? 4 अगला है मोहन सोहन के साथ अपना गृह कार्य समाप्त क्यों नहीं किया था? प्यारे छात्रों, ये आपका 5 सेंटेंस का ट्रांसलेट होमवर्क रहा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल इट्स ट्रांसलेशन एंड टुडेज टॉपिक। और यदि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को इतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों का भी एक सपोर्ट बन सके, मेरा भी एक सपोर्ट बन सके। और आप लोग एक ग्रुप में रहिएगा। अगर यदि ग्रुप में रहोगे तो आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। और साथ ही यदि आप लोग कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो हमें पढ़ाने में भी बहुत आनंद आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सो थैंक्स, धन्यवाद।